स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मस्तिष्कीय संरचना किसी की भी कम विलक्षण नहीं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आइंस्टीन की सूझबूझ और मस्तिष्कीय प्रखरता का समस्त संसार कायल था। उन्होंने ब्रह्मांड को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया था और विश्व व्यवस्थाओं पर नई परिभाषाओं के साथ नया प्रकाश डाला था। टाइम, स्पेस और कॉजेशन की उनकी व्याख्याएं अद्भुत थीं, फिर भी कसौटियों पर खरी और प्रमाणिक सिद्ध हुई। उनकी न केवल विज्ञान में वरन दर्शन एवं गणित में भी गहरी गति थी। उन्हें मस्तिष्कीय क्षेत्र की एक अनुपम प्रतिभा माना जाता था। शरीरशास्त्री उनके अंतिम दिनों में यह ताना बाना बुनने लगे थे कि इसका कारण उनकी मस्तिष्कीय संरचना में किसी विलक्षणता का समावेश हो सकता है। वे उनके मस्तिष्क की जीवित स्थिति में या मरने के उपरांत विशेष जांच पड़ताल करना चाहते थे। इस संदर्भ में विशेषज्ञों ने आइंस्टीन से भेंट करने का साहस किया और इस शोध प्रयास में उनका अभिमत पूछा एवं सहयोग चाहा। आइंस्टीन ने कहा, मेरे मस्तिष्क में कोई विलक्षणता नहीं। अपने काम को महत्वपूर्ण मानने और उसमें समान रसास्वादन करते हुए तन्मय हो जाना ही वह उपाय है जिसे अपनाकर कोई भी साधारण बुद्धि का आदमी अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ, अन्वेषक एवं प्रतिभावान बन सकता है। लोग कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते और अधूरे मन से कार्यों को निपटाते हैं, इसीलिए वे असफल होते रहते हैं। आप लोग तथ्य को समझें, मस्तिष्क में जादू न खोजें। नकारात्मक उत्तर मिलने पर भी विशेषज्ञों ने अपना प्रयत्न न छोड़ा और उन्हें एक प्राइवेट कब्रिस्तान में दफनाया गया। खोदकर उनका मस्तिष्क निकाल लिया गया और उस पर गंभीरतापूर्वक अनुसंधान होता रहा। लोगों को इस बात में बड़ी दिलचस्पी थी कि आखिर उस मस्तिष्क में क्या विशेषता पाई गई। बात बहुत दिनों तक गुप्त न रह सकी। पता चला कि मस्तिष्क बोगारा के डॉक्टर टॉमस हार्वे के पास है। उन्होंने लंबे समय तक जांच की, पर वे उसमें कुछ अनोखापन न ढूंढ सके। बर्कले में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मस्तिष्क विशेषज्ञ मारियन डायमंड ने भी उस मस्तिष्क के गोपनीय अध्ययन में हार्वे का साथ दिया था। उनमें ग्लायल कोशिकाएं अवश्य अधिक पाई गईं, पर वे जैव रासायनिक प्रक्रिया से संबंधित थीं। उनके कारण मानसिक विलक्षणता उत्पन्न होने की कोई संगति नहीं बैठी। डिस्कवरी पत्रिका में इस संबंध में विशेष जानकारियां छपीं, पर उनमें भी कोई ऐसा सूत्र हाथ न लगा जिसके कारण उन्हें मस्तिष्कीय विलक्षणता का धनी माना जा सके। अंततः वही बातें सही माननी पड़ी जो शरीर त्यागने से पूर्व आइंस्टीन ने स्वयं कही थीं। ऐसी ही एक घटना मॉस्को की है। वहां के 70 वर्षीय फिटर कोस्टलिन ने अपने 50 वर्ष के कार्यकाल में 250 लोकोपयोगी यंत्रों का आविष्कार किया। वह एक प्रकाश कारखाने में मैकेनिक था, पर अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में कंप्यूटर स्तर की कितनी ही महत्वपूर्ण मशीनें बनाने में सफल हुआ। उसने भी मस्तिष्कीय विशेषता वाली बात से इनकार किया था। कहा था कि खोपड़ी की उखाड़ पछाड़ करना बेकार है। हर व्यक्ति समान रूप से बुद्धिमान है। प्रश्न इतना भर है कि किसी को अपनी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग ठीक करना आता है या नहीं। मस्तिष्क विज्ञानी ऐसे ही अन्य उदाहरणों से इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि शारीरिक विलक्षणता की बात सोचना बेकार है। प्रगति का कारण व्यक्ति का चिंतन व स्वभाव ही होता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।